मित्रों, वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि एक ऐसा शस्त्र जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। आखिर में ऐसा कौन सा शस्त्र है? तो इस शस्त्र का नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। इस आरटीआई के माध्यम से आप किसी भी विभाग को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं, साथ में ही जितने भी सरकारी विभाग है उसको पारदर्शी बना सकते हैं। अब कैसे? लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले आरटीआई लगानी आनी चाहिए, आरटीआई दाखिल करनी आनी चाहिए। कि कैसे आरटीआई दाखिल करते हैं? सबसे पहले आरटीआई दाखिल करने के लिए आपको एक प्रारूप खरीदना होगा। प्रारूप जैसे मेरे पास ये प्रारूप है, आप देख सकते हैं। इस प्रारूप में मुख्यतः 5 बिंदु हैं। पहला बिंदु इस प्रारूप में आपको क्या लिखना है? आपका स्वयं का नाम, मतलब जो प्रार्थी है, जो आरटीआई लगाना चाहता है, उसका खुद का नाम व पता। दूसरा, वह किस विभाग से सूचना चाहता है, उस विभाग का नाम लिखना है। तीसरा, सूचना कौन सी प्राप्त करना चाहता है, उस सूचना की प्रकृति। और चौथा बिंदु लिखना है इसमें, क्या आपने भारतीय पोस्टल ऑर्डर का शुल्क जो है वो संदाय कर दिया गया, मतलब शुल्क पेमेंट कर दिया गया है। तो ऐसे मुख्यतः 4 बिंदु लिखना है। और ऊपर ही ऊपर इस प्रारूप में लिखा हुआ होना चाहिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के अंतर्गत। यदि आपका ये प्रारूप लिखा हुआ होगा इस तरह से, तो ये वैलिड प्रारूप है। अब इस प्रारूप को आप किसी भी दुकान से बनवा भी सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, अथवा आप हाथ से भी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर का एक वो लेना होगा, पोस्टल ऑर्डर, जो कि 10 या 11 रुपए का आता है। इस प्रारूप को उस पोस्टल ऑर्डर के साथ में संलग्न करना होगा। और तीसरा, आपको लिफाफा खरीदना होगा। लिफाफे में आपको ऊपर ही ऊपर 2 के अंदर जहां पर आप भेज रहे हैं इस सूचना, मतलब इस प्रारूप को, इस पत्र को जहां पोस्ट कर रहे हैं, वो उसका एड्रेस लिखना होगा, किस विभाग से आप सूचना मांग रहे हैं उसका पूरा पता। और नीचे फ्रॉम में आपका प्रार्थी का स्वयं का पूरा पता, मोबाइल नंबर, जिससे आप जब वो सूचना भेज रहे हैं, वो सूचना का उत्तर भेजेंगे तो आपके पते पर वह सूचना पहुंच जाए। तो ये 3 चीज मुख्यतः आरटीआई दाखिल करने के लिए लगती है। पहला वो प्रारूप, आरटीआई का प्रारूप, दूसरा लिफाफा, और तीसरा भारतीय पोस्टल ऑर्डर। यहां पर सबसे जो कंफ्यूजन वाला बिंदु होता है वो होता है, एक प्रारूप में लिखा हुआ होता है क्या फीस का संदाय संलग्न कर दिया गया है। तो इसमें जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर होता है 10 रुपए का, 11 रुपए का, उसका जो क्रमांक होता है वो इसमें लिखना होता है। और जिस दिन आपने भारतीय पोस्टल ऑर्डर का वो पोस्टल ऑर्डर खरीदा है पोस्ट ऑफिस से, वह डेट लिखनी होती है। इतना सा काम करने के बाद में आप स्पीड पोस्ट कर दो या सामान्य पोस्ट कर दो, सीधी 20 से 25 या 30 दिन के मध्यावधि में, समयावधि में आपके पास में आपकी सूचना का उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।